जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग इस करंट पब्लिकेशन के बुक से 11 अगस्त 2024 के पेपर को कवर करेंगे। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये करंट पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर का बुक है। इसमें 2010 से लेकर 2024 तक विस्तृत व्याख्या सहित सब पेपर दिया हुआ है। टोटल इसमें 33 सेट आपको देखने को मिल जाता है। तो इस बुक से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी बुक से 11 अगस्त 2024 के पेपर को कवर करते हैं। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो देखिए, पेपर का पहला क्वेश्चन है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 3 साल, 2 साल 11 माह 18 दिन, 4 साल 5 माह या फिर डी ऑप्शन 1 साल 6 माह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने आज के इस प्रीवियस ईयर सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो देखिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, संविधान बनाने में समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। और इसी तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। अच्छा, संविधान सभा का आखिरी बैठक कब होता है? यह भी क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को, यानी कि जिस दिन संविधान लागू होने वाला था उससे ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? चलिए, क्वेश्चन 2 के लिए आंसर बताइए। तो इसका आंसर है गंगा नदी। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गंगा नदी को विशेष रूप से बिहार जैसे क्षेत्रों में कागज उद्योग सहित विभिन्न उद्योगों से काफ़ी प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, ध्यान रखना है, और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो साथियों, सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। मछली पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। ठीक है, मधुमक्खी पालन पूछे एपी कल्चर। यहाँ पे मछली पालन हो गया पीसी कल्चर, मधुमक्खी पालन हो गया आपका एपी कल्चर। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो साथियों, मधुमक्खी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। फॉर्मिक एसिड को ही बोला जाता है मेथेनोइक एसिड। ठीक है, जिसका सूत्र होता है HCOOH, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मधुमक्खी के डंक पर किसको रगड़ने से राहत मिल सकती है? तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक पर बेकिंग सोडा रगड़ने से राहत मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का होता है बेकिंग सोडा। एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, सिट्रिक एसिड नींबू व संतरा में होता है, लैक्टिक एसिड दही में होता है, एसिटिक एसिड किस में होता है? सिरका में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में
राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आगे देखिए, भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? चलिए बताइए, भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो याद रखिएगा, लामितीय युद्ध अभ्यास। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। लामितीय का अर्थ क्या होता है? तो लामितीय का अर्थ क्रियोल भाषा में होता है दोस्ती। क्या होता है? दोस्ती। अब यहाँ से पूछ सकता है मित्र शक्ति किसके बीच में होता है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। और युद्ध अभ्यास जो है ये किसके बीच में होता है? भारत और अमेरिका के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रक्त का पीएच मान कितना होता है? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और उनको बिहार पुलिस 2025 के लिए पूरा बैच चाहिए, तो साथियों आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। पॉलिटी से लगभग 12 से 13 क्लास आपका कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी में 7 से 8 और साइंस में लगभग 17 से 18 क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी क्लास आपका छूट गया है ये सब क्लास आपको मिल जाएगा। आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी आपको डिटेल्स में जानना है तो इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो होता है आपको यहाँ पर रेंज में बताना है। लगभग 7.35 से 7.45 तक होता है। तो इसी के बीच में यहाँ पर आंसर करना है। 7.4 होता है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। अच्छा, पीएच स्केल की खोज किसने किया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज किया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था बताइए। और बैच के बारे में आपको क्लास के लास्ट में ही बताएंगे, तो आप लोग क्लास में बने रहिए, आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा। तो साथियों ये 1922 में हुआ था रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी की गोदावरी एजेंसी में अल्लूरी सीताराम, ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह था। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? चलिए आगे आपको मैथ के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, ये कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील, ठीक है, चीन तिब्बत के पास है मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील के पास एक क्या है? कैलाश पर्वतमाला, ठीक है, जहाँ पर है यारलुंग सांगपो रूप में निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो चीन तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथियों आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का टाइमिंग शाम 7:30 बजे और दूसरा एक क्लास है रात 8 बजे। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? 28 जून। पूरा डेट भी पूछा जाता है डिटेल्स में। तो 28 जून 1914 को हुआ था और समाप्त हुआ था 1918 में। तो इसका जो तत्कालिक कारण था, आर्किड्यूक फर्डिनैंड की हत्या कहाँ पर हुई थी? तो ऑस्ट्रिया में। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बताइए। तो ये लैक्टिक एसिड के कारण, सिंपल सा क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड। आगे देखिए, पौधों की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो ये हो जाएगा कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वॉल। कोशिका भित्ति की बात करें, ये प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होती है। कहाँ पर होती है? प्लाज्मा झिल्ली के बाहर। और कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल यानी पादप कोशिका में ही पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं होता है। अच्छा, पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो सेलुलोज की बनी होती है।
कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो देखिए आर्यों का जो मूल निवास स्थान है मध्य एशिया है। कहाँ पर है? मध्य एशिया। तो सही कर लीजिए, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है? मूल निवास स्थान तो मध्य एशिया। ठीक है। देखिए भारत में जिस क्षेत्र में आर्य बसे थे उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये भी कुछ पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ब्रह्मवर्त। यानी कि भारत में जिस क्षेत्र में आर्य बसे थे उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ब्रह्मवर्त, जिसे सप्त सिंधु भी बोला जाता है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से लगाइए और कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आपको बताना है। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? आंसर है प्रजापति को। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। प्रजापति को मिला था उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? और साथियों बैच में अभी तक हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है और स्पेशल बिहार का भी क्लास स्टार्ट होना बाकी है, तो आप लोग देर मत कीजिए, अभी आप लोग जाकर इस बैच को ज्वाइन कीजिए। तो कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, ये कहा था किसने? सर सैयद अहमद खान ने। देखिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एएमयू की स्थापना। एएमयू बोले तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने करवाया था? तो 1875 में। देखिए 1875 में हुआ क्या था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसे बाद में अलीगढ़, ठीक है, जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू के नाम से जाना गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। किसने करवाया था? सर सैयद अहमद खान ने। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत के क्षरण से संबंधित था। इसलिए 16 सितंबर को हम लोग ओजोन परत दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन से मापा जाता है और ओजोन परत कहाँ मिलता है? समताप मंडल में। पृथ्वी के सतह से 10 से 40 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत, और ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें जैसे कि यूवी विकिरण से हमें बचाती है। कौन? ओजोन परत। इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहा जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 1 मई को आप लोग बताइए क्या मनाया जाता है? कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? आंसर है रामगंगा नदी, ये बिहार में नहीं बहती है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा की एक सहायक नदी है, लेकिन ये बिहार में नहीं बहती है। बाकी गंगा, कोसी, सोन ये बिहार में बहती है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया था। किसने? तो संगम वंश के 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का ने मिलकर 1336 में किया था। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? हम्पी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए विजयनगर साम्राज्य की बात करें, इस पर 4 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें से पहला वंश आता है संगम वंश। संगम वंश, ठीक है, जो कि 1336 से लेकर 1486 तक चला था। दूसरा इस पर आता है सालुब वंश। सालुब वंश। तीसरा कौन आता है? तुलुब वंश। चौथा आता है आपका अरिकमेडु, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अरिविडु, अरिकमेडु या अरिविडु।
अरविडू वंश, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, बताइए कब गिराया गया था? तो जापान का दो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था और उस परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय था। और इसे गिराया गया था किससे? तो B-29 बॉम्बर से गिराया गया था लिटिल बम को। ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम गिराया जाता है जिसका नाम था फैट मैन, और ये नागासाकी पर गिराया गया था। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? और साथियों बिहार पुलिस 2025 के लिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और डेली क्लास को अटेंड कीजिए, जमकर तैयारी कीजिए, तभी आपका इस बार सिलेक्शन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। जट जाटिन जो है उत्तर बिहार का लोकप्रिय लोक नृत्य है और ये विशेषकर मिथिला और कोसी क्षेत्र में होता है जट जाटिन। इसमें होता क्या है आइए थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए यह मानसून के दौरान चांदनी रातों में किया जाता है जट जाटिन लोक नृत्य को। इसमें 4 कदम आगे और उतने ही पीछे की ओर होने के साथ कदम ताल एकदम सटीक होती है जाट जाटिन लोक नृत्य में। और ये कहाँ है प्रसिद्ध? तो उत्तरी बिहार, ठीक है, उत्तरी बिहार में ज़्यादातर आपको मिलेगा। कहाँ पर? तो मिथिला और कोसी क्षेत्र। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो गुलामगिरी जो है ये किस भाषा में लिखी गई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए गुलामगिरी की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? मराठी भाषा। गुलामगिरी जो है मराठी भाषा में लिखा गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुलामगिरी किसने लिखा था? तो ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी को लिखा था। ज्योतिबा फुले ने ही 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी किया था महाराष्ट्र के पुणे में, ध्यान रखिएगा। तो गुलामगिरी जो है मराठी भाषा में है। किस भाषा में है? मराठी भाषा में। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? माधवी पुरी बुच, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अब सेबी की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सेबी की स्थापना, ठीक है, तो सेबी की स्थापना 12 जुलाई 1988 को हुआ था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो नाबार्ड की भी स्थापना 12 जुलाई को होती है लेकिन 1982 में, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? आप लोग बताइए कमेंट करके। आगे देखिए, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साइंस क्लास में कई बार हम आपको बता चुके हैं। ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है, ठोस से कम द्रव में, सबसे कम गैस में, ठीक है। और ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो होता है उसको, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है किससे? तो डेसिबल में। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? आंसर है नील आर्मस्ट्रांग ने, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग ने 21 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन।
जो कि सी ऑप्शन में दिया है यूरी गागरिन। सोवियत अंतरिक्ष यात्री जो है यूरी गागरिन कौन थे? सोवियत अंतरिक्ष यात्री, और ये अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। कब इन्होंने यात्रा किया था? 1961 में। आगे देखिए, 1% का आधा कितना होता है? चलिए मैथ का क्वेश्चन है। देखिए आपके एग्जाम में मैथ से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग मैथ का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपको ज़्यादा फोकस करना है जीके और साइंस पर, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल मैथ भी आता है तो एक भी क्वेश्चन मैथ का आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले 1% का मतलब क्या होता है? 1/100। अब इसको आधा करना है तो क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। अब देखिए आपको ऐसे समझाते हैं, मान लीजिए कोई संख्या 20 है और आपको बोले कि इसका आधा कीजिए, तो आप क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। तो उसी प्रकार कोई संख्या 1/100 है, इसका आधा करेंगे तो क्या होगा? /2। अब इसको इस तरह से कर दीजिए, 1/100 भाग करना है 2 से, फिर 1/100 गुना डालेंगे तो 2 नीचे हो जाएगा, यानी 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/200, और 200 से जब 1 में भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.005। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो ये है बरौनी में, बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय, ठीक है। कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और इसका संचालन जो है किसके द्वारा होता है? तो IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और ये जो है बरौनी तेल शोधक कारखाना, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का प्रथम ये क्या था? ड्रीम प्रोजेक्ट था, बरौनी तेल कारखाना, ठीक है। और इसे रूस के सहयोग से बनाया गया था। आगे देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक यूपी का एकमात्र ये राष्ट्रीय उद्यान है जहां बाघ और गेंडे दोनों एक साथ देखे जा सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, एशियाई शेर के लिए यानी एशियाई शेर के लिए कौन सा नेशनल पार्क जो है वो प्रसिद्ध है? तो याद रखिए गिर नेशनल पार्क एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क है? तो काजीरंगा, जो कि असम में पड़ता है, और गिर गुजरात में है। फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? देख सकते हैं हिंदी व्याकरण से कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए बताइए, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो ज़्यादा फोकस आपको जीके और साइंस पर ही करना है। तो फुर्तीला का जो शुद्ध रूप होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फुर्तीला। इस तरह से लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सुवक्ता। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? सुवक्ता। वाचस्पति का मतलब क्या होता है? वाणी का देवता। वाणी के देवता को वाचस्पति कहते हैं। वाचाल का मतलब आप सभी जानते हैं, जो अधिक बोलता है उसको कहते हैं वाचाल। चलिए फिर देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 2, 7, 6 और x का औसत 5 है, ठीक है। तो आपको 18, 6, x और y का औसत 10 दिया है, तो y का मान निकालना है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, 2, 7, 6 और x का औसत। तो औसत का मतलब क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितने भी संख्या दिया हुआ रहता है उससे भाग कर देते हैं। तो 2 + 7 + 6 + x, इसका औसत कितना दिया है? 5। और औसत हम लोग कैसे निकालते हैं? सभी को जोड़ देते हैं और 1, 2, 3, 4 संख्या है तो 4 से भाग कर देंगे। ये आपका हो गया औसत और इसका मान दिया है 5। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 6, 2, 8, 7, 15। 15 + x बटे क्या हो जाएगा? 4 बराबर हो जाएगा 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 + x बराबर क्या हो जाएगा? 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 घटाओ 15, यानी कि x का मान आ गया 5। अब इसको लेते हैं 18 + 6 + x + y, ठीक है। इसका औसत निकालना है, 1, 2, 3, 4 बटे 4। औसत कितना दिया है? 10। अब इसको सॉल्व कीजिए, 18 और 6 कितना होता है? 24 प्लस x है और x का मान कितना आया? 5 प्लस y बटे कितना हो जाएगा? 4 बराबर 10। अब यहाँ पे देखिए 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29। 29 + y बटे 4 बराबर हो जाएगा
10/1, इसको भी क्रॉस में गुना कीजिए तो आपका हो जाएगा ये 29 प्लस y बराबर 40, 10 चौके 40, तो y बराबर हो जाएगा आपका 40 में 29 जाएगा, कितना बच जाएगा, तो 10 में 9 जाएगा 1, 3 में 2 जाएगा 1। एक सेकंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कहीं पे गलत लग रहा है इसमें। तो यहाँ पे देखिए 29 है, ठीक है, 24 5 29, 18 2 20, 4 24, x का मान तो 5 निकला है, बिल्कुल सही है। एक सेकंड 18, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा, एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चल देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 अलग है और 8 अलग है, तो ये औसत कैसे निकलेगा, 1 प्लस 8 प्लस 6 प्लस x प्लस y, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5, ये है आपका 10, इस प्रकार से है। तो देखिए 8 1 9 6 15, 15 प्लस x का मान कितना 5 प्लस y बटे क्या हो जाएगा 5 बराबर 10/1, तो 15 5 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस y बटे कितना हो जाएगा 5 बराबर 10/1। अब क्रॉस में गुना कीजिए तो 20 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 10 5 50, तो y बराबर क्या हो जाएगा 50 में 20 घटेगा तो 30, यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में 30 दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आता है मैथ से। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होगी। देखिए सांद्रता का मतलब यहाँ पर क्या है, तो उस घोल में नमक की मात्रा कितना है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको सांद्रता निकालना है, यानी कि नमक की मात्रा निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, नमक की मात्रा को ऊपर लिखते हैं, तो नमक की मात्रा है 50 ग्राम, तो 50 को ऊपर लिखिए और नीचे क्या करते हैं, घोल की मात्रा लिखते हैं। घोल की मात्रा कितना है, तो 450 ग्राम पानी है और 50 ग्राम सामान्य नमक है, यानी कि घोल की मात्रा है 450 और 50 कितना हो जाएगा 500, और सांद्रता निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 से ये 5 बार में, 5 से 50 10 बार में, यानी कि घोल की सांद्रता है 10%। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, और रात 8 बजे की क्लास में ही हम मैथ के क्वेश्चन को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, जैविक उर्वरक। वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है। तो कीट विज्ञान कीट से संबंधित है, यानी कीड़ा से, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कीट विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं एंटेमोलॉजी, क्या बोलते हैं, एंटेमोलॉजी। अच्छा, पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में पक्षी विज्ञान। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है। ये क्वेश्चन जब एग्जाम हो रहा था उससे पहले हम आपको कराए थे कई बार। आंसर है नरेंद्र सिंह कपानी ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक है। और ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो यूरेनियम का जो सबसे सामान्य समस्थानिक होता है वो यूरेनियम 235 होता है, ठीक है। तो यूरेनियम 235 का 1 ग्राम विखंडन होने पर लगभग 200 मिलियन, ठीक है, लगभग 200 मिलियन जूल ऊर्जा पैदा होता है, यानी कि 4.5 टन, टन में बोले तो 4.5 टन। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो ये सब स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, और बिहार पुलिस बैच में इसी प्रकार से जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होता है वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज छोटा छोटा नोट्स तैयार करके दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लीला सेठ, ठीक है। कौन हो जाएगा, लीला सेठ पहली महिला न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में। कब, तो 1991, 5 अगस्त 1991 को हिमाचल
प्रदेश। ठीक है, उच्च न्यायालय में ये महिला बनी थी मुख्य न्यायाधीश। आगे देखते हैं, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था निराला की साहित्य साधना के लिए। कब मिला था? तो 1970 में, 1970 में मिला था। चलिए फिर से मैथ का क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है। यदि x + y 10, y + z 19, z + x 21 हो तो 2 का मान क्या होगा? बहुत ही नॉर्मल है। देखिए x + y कितना है? 10, y + z कितना है? 19, z + x कितना है? 21। तो z का मान आपको निकालना है, यहाँ पे z है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखिए 2x है, 2y है, 2z है, तीनों को जोड़ते हैं। तीनों को जब जोड़ेंगे तो 2x + 2y + 2z होगा। क्या होगा? 2x + 2y + 2z और बराबर में आपका क्या हो जाएगा? तो 19 10 कितना हो जाएगा? 29, 29 30 20 50, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x + y + z बराबर क्या हो जाएगा? 50। 2 से 50 को काटेंगे तो 25, यानी कि x + y + z का मान आ गया 25 और आपको z का मान निकालना है तो x और y को हटाना पड़ेगा। तो x y का मान यहाँ से रख सकते हैं, फर्स्ट से 10 दिया हुआ है तो इसके जगह पे रख देते हैं 10। तो 10 + z बराबर क्या हो जाएगा? 25। तो z बराबर क्या हो जाएगा? 25 में 10 जाएगा 15। यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया है। चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है। आई एम लिविंग टू नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस, यानी कि आई एम लिविंग टू नाइट जो है ये किस टेंस का एग्जाम्पल है? तो आपने टेंस पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या इज एम आर, तो इज एम आर जो है प्रेजेंट टेंस में आता है। किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में। तो फ्यूचर तो आपका होगा नहीं, सबसे पहले इसको हटाइए। अब 3 ऑप्शन बचा है, तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में आता है आपका हैव या हैज, तो ये भी नहीं होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है आपका इज एम आर, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, तो चले साथियों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर रहने देते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। अब देखिए जिस भी साथी को बैच के बारे में जानना है आइए आपको बता देते हैं डिटेल्स में, बाकी जिनको पता है आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। तो साथियों ये है बिहार पुलिस का बैच, इसको ज्वाइन कैसे करना है आइए सबसे पहले बताते हैं। तो प्ले स्टोर पर आपको जाना है और सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो सर्च करके अपने मोबाइल में इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा और ओपन करके आपको यहाँ पर ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगा, तो बाय नाउ करके आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। परचेज करने में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस पर मैसेज कीजिए। बाकी कोर्स में क्या क्या मिलेगा सब डिटेल्स में लिखा हुआ है, और भी डिटेल्स में अच्छा से जानना है तो इस पर मैसेज कीजिए, आपको बता देंगे।